नाउ हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने फार्मूले ड्राइव किए हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन देखा था ईएमएफ का, उसके बाद हमने टर्मिनल पोटेंशियल, इसके बाद करंट एंड देन इंटरनल रेजिस्टेंस। उसी के बेस पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो उसी में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको रीड करते हैं और समझते हैं। फॉर ड्राइविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर अ 5 मिनट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो क्या गिवन हो गया भाई? अगर सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा देखें तो 3 एम्पियर हमको करंट गिवन है। I इज इक्वल टू 3 एम्पियर फॉर अ 5 मिनट्स। टाइम हमको गिवन है, टाइम कितना, कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। T इज इक्वल टू 5 मिनट। अच्छा, ये मिनट में है तो हम इसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देंगे? यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में। 5 इंटू 60 300 सेकेंड। आगे देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन। मतलब इस करंट को फ्लो कराने के लिए सेल को कितना वर्क करना पड़ रहा है? 900 जूल, है ना, 5 मिनट्स के लिए। तो 900 जूल W आपको गिवन हो गया, कितना? 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन। फाइंड द EMF ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। तो सर्किट में जो आपका सोर्स लगा हुआ है, सोर्स क्या होगा? सेल होगा। तो उसका हमें क्या फाइंड करना है? EMF फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो ये फार्मूला यहाँ से यूज करके हम EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको Q गिवन नहीं है। तो Q का फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं Q इज इक्वल टू IT। I की वैल्यू 3 एंड T की वैल्यू 300 900 कूलम। ओके, नाउ फाइंड करना है EMF। देन EMF E इज इक्वल टू W अपॉन Q। W कितना गिवन है हमको? 900 एंड Q हमारे पास कितना आया है? 900। तो इट मीन्स इस सेल का, इस सोर्स का जो EMF होगा वो कितना वोल्ट होगा? 1। ठीक है, क्लियर। नाउ मूव ऑन करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझना है हमको। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, इजी एंड अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम। मतलब ये वोल्ट मीटर हमारा लगा हुआ है कितने ओम का? 998 ओम का। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। ये सेल हो गया, इसका EMF हमको गिवन है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कितना गिवन है हमको? 2 ओम गिवन है। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर डेट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। मतलब 2 चीजें पूछ रहा है वो आपसे, है ना। अभी तक जो जितना रीड किया वहां पे 2 चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर हमने जो कनेक्ट कर रखा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ठीक है, डेट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स। अब देखो टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये एक एंड हुआ, दूसरा एंड ये हुआ, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये क्या हो गए? सेल के टर्मिनल। तो इनके बिटवीन भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या, थर्ड थिंग क्या बोल रहे हैं? एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, है ना। हमने EMF कितना लगा रखा है? सेल कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का। वोल्ट मीटर में रीडिंग जो भी आएगी तो उसमें अगर कोई एरर है, ऑब्टेन हो रहा है, तो हमें वो एरर भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखते हैं। R हमको गिवन हुआ 998 ओम। उसके बाद अक्रॉस EMF E इज इक्वल टू 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, तो मैं बोल देता हूँ, लेट से ये पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस वोल्ट मीटर, तो इट बी C एंड D। ठीक है, ओके।
डेट अक्रॉस द टर्मिनल, टर्मिनल कहाँ है, देखो ए और बी क्या हो गए, टर्मिनल्स ऑफ द सेल ए एंड बी, इसके अक्रॉस भी फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर, है ना, परसेंटेज एरर, ये हमको फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज हमें इस वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये पहले पता चल जाए कि इस सेल से कितना करंट ड्रॉन हो रहा है ना। ओके, तो सबसे पहले हम करंट का फॉर्मूला लगाएं। तो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R प्लस, ठीक है। अब E की वैल्यू कितना गिवन है, E की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट अपॉन R, कैपिटल R कितना गिवन है 998 प्लस स्मॉल r 2 अपॉन 998 प्लस 2 1000। इट मीन्स I इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पीयर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें देखो ये जो करंट यहाँ से सेल से ड्रॉन हो रहा है I, यही किसमें पहुंच रहा होगा, वोल्ट मीटर में। तो हम फाइंड आउट करते हैं वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग V इज इक्वल टू आई, है ना। I की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 998, मल्टीप्लाई करें जरा कितना आ रहा है, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19, 2 9 जा 18, 19 और 10 टू द पावर माइनस 3, तो मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 1.996 वोल्ट, यस और नो, ठीक है। इतना वोल्ट मीटर रीडिंग आ गई है। अच्छा, वोल्ट मीटर रीडिंग यानी कि C और D फाइंड आउट हुआ है, C एंड D, कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब वो और क्या फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। अब एक बात को समझो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये एंड कनेक्ट हो गया C, नेगेटिव टर्मिनल से ये एंड कनेक्ट हो गया D। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा C और D के बिटवीन, वही तो टर्मिनल पोटेंशियल है, वही तो टर्मिनल पोटेंशियल है। टर्मिनल है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या, देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक एंड पॉइंट A हुआ, ये B हुआ, है ना, ये सेल के एंड पॉइंट हो गए, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये एंड पॉइंट A C से कनेक्टेड है और ये B से कनेक्टेड, B जो है वो D से कनेक्टेड है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा वही क्या होगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल भी क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल B AB इज इक्वल टू B CD इज इक्वल टू 1.996 वोल्ट। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट बचा हमारा, क्या है वो, हमारा परसेंटेज एरर का। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, परसेंटेज एरर को, परसेंटेज एरर। देखो परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर ईएमएफ कितना था हमारे पास, इस सेल का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, लेकिन ये वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी कर रहा है 1.996, है ना। तो इसका मतलब सप्लाई कितना हो रहा है 2, रीडिंग कितनी आ रही है 1.996। इट मीन्स कुछ ना कुछ एरर है यहाँ पर। तो इट मीन्स हमें वही फाइंड आउट करना है। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, E माइनस V अपॉन E इंटू 100, ये होगी हमारी परसेंटेज एरर, ठीक है। E की वैल्यू 2 माइनस 1.996 अपॉन E की वैल्यू 2 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2%, 0.2%। क्लियर।
ठीक है, नोट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 1.5 वोल्ट। इट मीन्स ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग है वो आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। व्हेन द की इज ओपन, की कैसा है आपका ओपन, इस सर्किट में हमने की इंसर्ट नहीं किया है, तब ये जो वोल्ट मीटर है वो रीड कितना कर रहा है 1.5 वोल्ट। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, व्हेन द की इज क्लोज्ड, अब हमने की को क्लोज कर दिया। ठीक है, की को क्लोज करने के बाद द वोल्ट मीटर रीड्स 1.35 वोल्ट। अब ये कितना रीड कर रहा है 1.35 वोल्ट एंड अमीटर रीडिंग 1.5 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर जो अमीटर कनेक्टेड है वो रीड कर रहा है आपका 1.5 अमीटर। फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कैसे, देखो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, व्हेन की इज ओपन, की कैसा है आपका ओपन है ना। अब जब की ओपन होता है तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। देखो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना। अब सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन या फिर स्विच ओपन है या की ओपन है, उस केस में I की वैल्यू 0 और I की वैल्यू 0 है तो V किसकी इक्वल होगा, E की इक्वल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है, जब सर्किट आपका ओपन है तो वो किसको रीड कर रहा है, ईएमएफ, किसको, ईएमएफ को। तो इट मीन्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमें फाइंड करने के लिए जो था ईएमएफ, वो हमने फाइंड आउट कर लिया कॉन्सेप्ट से, है ना। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, हेंस ईएमएफ ऑफ द सेल E is equal to 1.5 वोल्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, when key is closed, when key is closed, जब की इज क्लोज्ड है ना। अब हमने की को इंसर्ट कर दिया, सर्किट क्लोज्ड हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, तब उसने वोल्ट मीटर जो रीडिंग कर रहा है वो कितना है 1.35, तो वोल्ट मीटर रीडिंग V कितना हो गया 1.35, ओके। एंड अमीटर रीडिंग I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। फाइंड द ईएमएफ, कैलकुलेटेड हो चुका है, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस सेल का कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट है, E हमारे पास है, यस 1.5 वोल्ट, B वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग। अब ये जो की क्लोज्ड है तब वोल्ट मीटर रीडिंग जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, क्या ईएमएफ को शो कर रहा है। जब सर्किट ओपन है तब जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी वो किसको इंडिकेट करेगा, सेल के ईएमएफ को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है, या स्विच क्लोज्ड है, उस केस में जो आपका वोल्ट मीटर रीडिंग करेगा वो किसको रीडिंग करेगा, ये क्या है टर्मिनल्स, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, इट मींस इसको हमने एक वर्ड में क्या बोला था, टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये किसको क्या इंडिकेट कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल को। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये हमको गिवन हो गया टर्मिनल पोटेंशियल, ओके। अब हमको फाइंड करना है R, ओके। देन R कैन बी रिटन एज, या पूरा इक्वेशन लिख देते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। देखो V अननोन है हमारे पास, E नोन है, I नोन है, तो R इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, ठीक है। R E की वैल्यू 1.5 माइनस V की वैल्यू 1.35 अपॉन I कितना है, एक मिनट कहीं कोई मिस्टेक, 1.5 1.6, ठीक है 1.5। कैलकुलेट करो, बताओ जरा कितना आ रहा है आंसर।
क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 0.1। 0.1। अब मैंने एक क्वेश्चन और दिया है आपको, पहले इसको ट्राई करो, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तब तक मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है, और ट्राई करते हैं करने का। अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। मतलब एक बैटरी है, ठीक है, जिसका वोल्ट दे रखा है, बैटरी ऑफ कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। ये क्या गिवन हुआ? ये जो 12 वोल्ट है, ये क्या गिवन है? ईएमएफ या फिर टर्मिनल पोटेंशियल? ये आपका ईएमएफ गिवन है, ठीक है। क्यों गिवन है ईएमएफ, इसको समझो बहुत ध्यान से। अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट की बैटरी है। जब मैंने ईएमएफ को समझाया था तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं बैटरी परचेस करके आ रहा हूँ तो उस पर जो इंडिकेट है, जितने वोल्ट भी इंडिकेट है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? जो रेटेड है वोल्ट, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? ईएमएफ को। सिमिलरली एक जो बैटरी है जो 12 वोल्ट की है, तो क्या है इसका? ईएमएफ, है ना। इट मीन्स ई आपको गिवन हो गया 12 वोल्ट। और कैसे पता चला कि ईएमएफ गिवन है? एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब अब इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा है ना। जब तक आप किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, सर्किट ओपन रहेगा, है ना। जैसे ही आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो ये मीन्स क्या हुआ? करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, है ना। तो इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है ये क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, 4 ओम हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया। इफ द करंट इन द रेजिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर, यानी कि रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू R, है ना। एंड क्या फाइंड आउट करना है? टर्मिनल वोल्टेज। देखो यहां से ही पता चल रहा है टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये ईएमएफ ही गिवन है ना। ओके, अब सबसे पहले देखो ई गिवन, आई गिवन, आर गिवन, क्या फाइंड आउट कर ले हम? आर की वैल्यू या बी की वैल्यू। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई गिवन, आर गिवन, आई गिवन, तो टर्मिनल वोल्टेज निकल आएगा। ई की वैल्यू की क्या है? 12 माइनस आई कितना है? 0.5 एंड आर की वैल्यू 4। 12 माइनस 5 4 22, इट मीन्स 10 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया? 10 वोल्ट। अब क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस, है ना। तो हमने बी पार्ट पहले सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट देखो, टर्मिनल वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा? ये टर्मिनल वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो मैं क्या यूज कर सकता हूं यहां से? V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो V इज इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 0.5 एंड R पॉइंट हटा दो 0, 5 2 10 20, ये हो गया आपका 20 ओम। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, सॉल्व हुआ। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। When the terminal of the cell are also connected to a resistance of 5 ohm, ठीक है, the voltmeter reading drops to 1.8 volt। अब समझ आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब समझ आ गया होगा कि the reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2 volt। मतलब क्या है कि पहले ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है ना, तब ये जो सेल है, इस सेल के अक्रॉस जो वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये इसकी रीडिंग को नोट कर रहा है। कितना रीडिंग नोट कर रहा है ये? 2.2, है ना। क्लियर? तो क्या इंफॉर्मेशन गिवन हुई? क्या गिवन है यहाँ से? क्या गिवन है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, है ना।
तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखें। ईएमएफ गिवन हो गया, कितना गिवन हो गया 2.2 वोल्ट, है ना। आगे देखो और इंफॉर्मेशन और क्लियर होगा इस क्वेश्चन को रीड करके। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल आर आल्सो कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मतलब ये जो टर्मिनल्स हैं सेल के, इनसे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट हो गया, है ना। द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.8 वोल्ट, मतलब वोल्ट मीटर रीडिंग क्या हो गई, अब ड्रॉप हो गई, है ना। अब ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब ये बता रहा है टर्मिनल पोटेंशियल की, बात समझ आ रही है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो गया, V इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। R हमको फाइंड करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको गिवन है। अब एक रिलेशन मैंने बताया था, क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन एक कराया था, R इज इक्वल टू E अपॉन B माइनस 1 इंटू R। देखो नोट्स में, ठीक है, R इज इक्वल टू R E अपॉन B माइनस 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। R इज इक्वल टू, R की वैल्यू 5, E की वैल्यू 2.2 अपॉन B की वैल्यू 1.8 माइनस 1, ओके। नाउ R, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2.2 माइनस 1.8 अपॉन 1.8, 5 इंटू 0.4, देखो यही बचेगा 2.2 माइनस 1.8 अपॉन 1.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 4 जा 20/18, है ना। 10/9, तो R इज इक्वल टू 10/9। और सॉल्व करें तो R इज इक्वल टू 1.1 समथिंग आता रहेगा, है ना। ओ लेट मी चेक आंसर, ठीक है, ओके। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, नोट डाउन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, मींस E गिवन हो गया 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस मींस R इज इक्वल टू 2, is connected to a 4 ohm resistor as shown in the figure, यानी कि कैपिटल R आपको गिवन हो गया 4 ओम, ठीक है। So that the voltmeter when placed across the resistor in turn gives the same reading, मतलब क्या कहना चाह रहा है, अभी वोल्टमीटर कहाँ लगा हुआ है, अभी जो आपका वोल्टमीटर कनेक्टेड है इस डायग्राम में, वो कहाँ कनेक्टेड है, सेल के अक्रॉस, है ना। तब जो रीडिंग मेजर कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद इस वोल्टमीटर को कनेक्ट हम कहाँ कर रहे हैं, इस 4 ओम रजिस्टर पर, तब जो हम रीडिंग नोट कर रहे हैं वो दोनों रीडिंग क्या है आपकी, सेम, हमको ये प्रूफ करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल को। वोल्टमीटर इस केस में किसको मेजर कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल को, और जब 4 ओम के अक्रॉस लगाएंगे तब भी वो किसको मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल को। तो क्या होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज सेम होना चाहिए, सेम ही आएंगी। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल, टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल, क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब भाई I फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, पहले, क्योंकि I गिवन नहीं है, ओके। I फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो I का फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, E अपॉन R प्लस R, ठीक है ना, ओके। अब E की वैल्यू कितना है 12,
कैपिटल आर कितना है 4 प्लस स्मॉल आर, देखो यहाँ पर डायग्राम में मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन सेल की रीडिंग में मेंशन कर रखा है 12 वोल्ट 2 ओम। तो ये 2 ओम किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 ओम इंडिकेट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो आर आपको गिवन हो गया 2, ये हो गया 12/6 2 एम्पियर। ओके, तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E की वैल्यू 12 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू 8 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल V आ गया आपके पास 8 वोल्ट। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, बी डैश इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2 एम्पियर इंटू आर की वैल्यू 4, V डैश इज इक्वल टू 8 वोल्ट, हेंस V इज इक्वल टू B डैश। क्लियर, ओके, नोट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिर्फ 2024 में ही नहीं आया है, ऑलरेडी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहाँ से डाटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम, यानी कि सबसे पहले एक सेल है वो किससे कनेक्टेड है, 12 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। ओके, इट मीन्स आर हमको गिवन हो गया 12 ओम, सप्लाइज 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, ठीक है। करंट व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 4 ओम, मतलब आपने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया था, कितना था 12 ओम, तब जो करंट फ्लो हो रही थी वो कितना हो रही थी 0.25। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज किया है 4 ओम। इट मीन्स मैं इसको बोल सकता हूँ R1, इसको बोल सकता हूँ I, ठीक है। नाउ सेकंड केस में R2 पहले कितना था 12, कितना इंक्रीज किया गया है 4, कितना हो गया 16 ओम। तब जो आपकी करंट फ्लो हो रही थी वो हो रही है, अब जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो करंट रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई 0.2 एम्पियर। ओके, I2 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट द EMF फाइंड आउट करना है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, EMF फाइंड आउट करना है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले I की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। देखो अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं आप, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर भी यूज कर सकते हैं, है ना, वो अलग अलग मेथड है। लेकिन अभी मैं अगर इंफॉर्मेशन देखूं, अच्छा एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन आ रहा है, क्या करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करने से उसके EMF पे कोई फर्क पड़ा होगा सेल के? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। EMF अगर 12 वोल्ट है तो वो कितना रहेगा 12 वोल्ट ही रहेगा, मतलब EMF क्या रहने वाला है आपका कांस्टेंट रहने वाला है। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो इसका मतलब अगर मैं I1 को देखूं, फर्स्ट केस के लिए देखूं, फर्स्ट केस I1 कितना होगा E अपॉन R1 प्लस R, और क्या इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा सेल का? वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? नाउ I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.25, E की वैल्यू अननोन, R1 12, R की वैल्यू अननोन। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
ऐसे हम सेकंड केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सेकंड केस के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, I2 इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R। E एंड R चेंज नहीं होंगे सेल के, तो I2 इज इक्वल टू E अपॉन R। अब इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 16 प्लस R। इक्वेशन नंबर 2 देखो, 2 इक्वेशन 2 अननोन है ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, जो भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल मेथड देखूं तो I2 की वैल्यू प्लेस कर दो। I2 की वैल्यू कितना है भाई, 0.2। डिवाइड कर देते हैं दोनों को, अगर सिंपली अगर करना चाहें तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, 0.25 अपॉन 0.20 E अपॉन 12 प्लस R। अब अपॉन में आएगा तो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका R2 16 प्लस R अपॉन E से E कैंसिल, ठीक है, ओके। पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 4 जा 25 20, 5 12 प्लस R इक्वल टू 4 16 प्लस R। नाउ कैलकुलेशन बचा, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 60 प्लस 5R इज इक्वल टू 64, 16 4 जो 64 प्लस 4R, 5R 4R, 5R माइनस 4R इज इक्वल टू 64 माइनस 60, गुड, 5 माइनस 4 1 और 6 माइनस 64 माइनस 64। तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितना है आपके पास, कितना फाइंड आउट हुआ, 4 हो। अब इस इक्वेशन को, मतलब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दें, है ना, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 0.2 E अपॉन 16 प्लस 4, ठीक है, E इज इक्वल टू 0.2 16 प्लस 20, 22 जा 40, पॉइंट हटा दो, 10 0 2 जा 4 वोल्ट। लेट मी चेक आंसर। से मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका 4 ओम है और जो आपका मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो भी आपका 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो एक बार, ठीक है।